हमारे साथ मौजूद हैं बदायूं से बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा जी, आज लोकसभा में काफी हो हंगामा हुआ। साफ तौर पे अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बीजेपी ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें वापस लेना चाहिए और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ये कहा था, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी का दर्जा दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर माफी मांगना चाहिए और उन्हें अपने कहे हुए शब्द को भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है। अगर एक राष्ट्रपति के लिए इस तरह की टिप्पणी हो सकती है तो हम कैसे कह दें कि इस देश की महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। तो निश्चित तौर पर उन्हें माफी मांगना चाहिए। इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली और देश के प्रथम नागरिक पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, लेकिन इन बीच लोकसभा में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक हुई थी। आप थी, वहां मौजूद होंगी। अगर उन्होंने माफी मांगी तो वो कहाँ पर है उनका, और सदन में अगर उन्हें माफी मांगने को कहा जा रहा है, गलती से भी अगर हम कहते हैं गलती से उन्होंने बोला तो उन्हें वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने तो ये टिप्पणी किया कि मैं वापस नहीं लूंगा, भले ही हमें फांसी पे लटका दिया जाए। यानी उन्होंने माफी मांगी ही नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि उन्हें अपने नेताओं पर और अपने कार्यकर्ताओं पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी महिला पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी टिप्पणी हो चुकी है, राहुल जी भी कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन सोनिया गांधी ने बार बार कहा कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, जबकि उन्होंने माफी मांग ली है। वो पार्टी की नेता हैं। भाजपा में कोई भी गलती करता है या कुछ भी होता है तो कांग्रेस विपक्ष में आकर के, बेल में आकर के मोदी जी की नारेबाजी क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे नेता हैं, इसलिए वो उनका नाम लेते हैं। तो वो उनकी नेता हैं। निश्चित तौर पर पार्टी में अगर कोई गलती करेगा तो नेता को माफी मांगना पड़ेगा। और उनके नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही है और वो महिला नेता हैं, तो उन्हें तो खास करके आगे आकर के माफी मंगवाना चाहिए। नोकझोंक हुई स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच, आप लोग सदन में खुद मौजूद थे। देखिए, नोकझोंक क्या, अगर हम कह रहे हैं माफी मांगना चाहिए तो उस पे हमें लगता है कि सोनिया जी को भी एक महिला होने के नाते महिला की पीड़ा को समझना चाहिए। क्योंकि वो जिस जगह पर है, चाहे वो हो या कोई भी हो, कोई भी महिला अगर आगे बढ़ती है तो उसके संघर्षों की कहानी होती है। और राष्ट्रपति जी की संघर्षों की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके लिए इस तरह की टिप्पणी करना और उसके बाद भी उस टिप्पणी के बाद उस गलती का एहसास न करना बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो चाहती हूँ कि सोनिया जी को अपने नेता से बोल करके माफी मंगवाना चाहिए। और रही बात नोकझोंक की, तो नोकझोंक तो चलती रहेगी जब तक वो माफी नहीं मंगवाएंगे। संघमित्रा जी, एक अंतिम सवाल। आजम खां का एक बयान आया है और लुलु मॉल का काफी विवादित रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लुलु मॉल के मालिक हैं वो आरएसएस के फंड राइजर हैं। कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ और तब से, उससे पहले से ही मैं क्षेत्र में और उसके बाद पार्लियामेंट में हूं, तो अभी तक मैं वहां पहुंची नहीं हूं। सिर्फ अखबारों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से मैं जो भी पता चल रहा है। लेकिन विवाद तो आपको पता हो। विवाद जो भी है मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है। जहां तक मुझे लगता है, जब भी कोई विवाद आता है तो उसको कहीं न कहीं से भाजपा से या संघ से जोड़ करके सब अपना पल्ला झाड़ने का काम करते हैं और असलियत तो अलग ही कुछ होती है। लोगों से छुपाने के लिए भाजपा और संघ से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन लुलु मॉल को धर्म से जोड़ा जाता है, तमाम जो पूजा पाठ की विधि वहां पर होती है, ये कितना सही है आपके अनुसार? देखिए, हमें लगता है मॉल है और जिसने भी बनवाया होगा वो बिजनेस के माध्यम से लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके बनवाया होगा। तो वो धार्मिक स्थल नहीं है तो उसे धार्मिक स्थल बनाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल जो होते हैं उसकी अपनी मान्यताएं होती हैं। किसी भी जगह पर हम नमाज पढ़ लें, पूजा कर लें तो वो धार्मिक स्थल नहीं बन जाता है। और वैसे तो भगवान हर जगह है, आप उसे अगर मानेंगे, पूजेंगे तो वो हर जगह मिलेगा। लेकिन ऐसी जगहों पर धार्मिक स्थल नहीं बनाना चाहिए। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया।
कैमरा पर्सन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार,